हालैंड 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 हालैंड। भाई मैच से पहले हालैंड, मैच के बाद हालैंड, मैच के बीच में हालैंड। पूरे इस वीक में सिर्फ जो बातें हुई थी वो हालैंड के बारे में हुई थी। एंड कल हालैंड ने दिखा दिया कि बातें क्यों हो रही थी। एंड ना सिर्फ हालैंड ने, फिल फोर्डन ने दिखाया, केडीबी ने दिखाया, गुंडोगॉन, आप मान के चलो नाथन एके, अकांजी, काइल वॉकर, कैंसेलो, मतलब ईच एंड एवरी प्लेयर दैट वाज प्लेइंग फॉर मैन सिटी showed us why Man City are far 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 better than Manchester United, and not just Manchester United but better than Liverpool, better than Arsenal, better than every other team in the Premier League. यहाँ पर देखो ऑब्वियस ही बात है, यूनाइटेड 6 गोल कंसीड करके हारी है। 3 गोल उन्होंने मार भी दिए, बट वो 3 गोल किस तरह से आए हैं वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। लेट्स नॉट डिग इनटू दैट, बट वी नीड टू टॉक मोर अबाउट द ब्रिलियंस ऑफ पेप गार्डियोला, द brilliance of Erling Haaland, KDB, Foden, Bernardo Silva, and special mention to Gundogan because he was playing in a position जहाँ पर रॉड्री खेलता है और उसने उस पोजीशन पे टक इन करके ऐसी परफॉर्मेंस डिलीवर की है, वो भी डार्बी में, जहाँ पर आप ये मान के चलो कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रहती हैं। और आप कह सकते हो कि लिवरपूल के अगेंस्ट जब खेलती है मैन सिटी तो अलग अलग लेवल का प्रेशर होता है, बट जब आपकी डार्बी होती है ना तो वो जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना वो और भी ज़्यादा ऊपर जाती है। कल के गेम में अगर मैं बात करूं, टीम सिलेक्शन देखकर सिटी का सब यही सोच रहे थे कि अरे यार यूनाइटेड के पास चांस है, उन्होंने नाथन एके और अकांजी को खिलाया है, उन्होंने गुंडोगन को खिलाया है उस नंबर 6 वाले रोल में, और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेगा केडीबी तो केडीबी इतना आगे नहीं जाएगा। बट भाई मैन सिटी ने दिखा दिया कि वाई दे आर हेड एंड शोल्डर्स अबव एवरी अदर क्लब। एंड ऑल्सो यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी अर्लिंग हालैंड की। ही इज़ नॉट जस्ट अ ग्रेट गोल स्कोरर, बट वो सिटी के, देखो जब सिटी में वो आया था सबने ये चीज़ बोली कि अर्लिंग हालैंड इज़ नॉट अ प्ले मेकर, अर्लिंग हालैंड गेम रन नहीं कर सकता, वो सिर्फ फिनिश कर पाएगा बॉक्स के अंदर, फाइनल थर्ड में आप उसको बॉल दोगे वो सब करेगा। लेकिन अर्लिंग हालैंड का होल्ड अप प्ले कल के गेम में, अर्लिंग हालैंड का बॉल डिस्ट्रीब्यूशन और इंटेलिजेंस जो है उसके गेम में भाई, वो कल हमें बखूबी तौर पे देखने को मिली। चाहे वो फोर्डन के लिए वाला असिस्ट हो उसका, ठीक है ना, वैसे उसने दोनों गोल फोर्डन के लिए असिस्ट किए हैं, लेकिन उसकी पोजीशनिंग भाई फाइनल थर्ड में वॉज टॉप नॉच। वो जो मैन सिटी का तीसरा गोल था ना और जो दूसरा अर्लिंग हालैंड का गोल था, दैट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ अ प्योर नंबर 9। रूड वैन निस्टेलरॉय जैसे नंबर 9 जो रहे हैं, रूड वैन निस्टेलरॉय हो गए आपके, या फिर रोनाल्डो R9 हो गए आपके, या फिर एक ऐसा ही प्लेयर हमारी टीम में भी हुआ करता जो फॉक्स इन द बॉक्स था जिसका नाम था चिचरीतो। नॉट एज गुड एज अर्लिंग हालैंड, नॉट एज ग्रेट एज अर्लिंग हालैंड, बट वो स्ट्राइकर इंस्टिंक्ट जो होती है ना वो अर्लिंग हालैंड की भाई नेक्स्ट लेवल की है। एंड 8 गेम में 3 हैट्रिक, मतलब ये रिकॉर्ड आई डोंट थिंक कोई और अभी आने वाले टाइम में ब्रेक कर पाएगा, बिकॉज द गाय अपने कम्युनिटी शील्ड वाले गेम के बाद उसको टैग देने शुरू हो गए थे लोग दैट वन लीग वंडर है और प्रीमियर लीग इज़ नॉट मेंट फॉर प्लेयर्स लाइक अर्लिंग हालैंड। यहाँ पर डिफेंडर्स उसको दिखाएंगे कि जो बुंदेसलीगा में इतना ईजिली गोल स्कोर हो रहे थे, वो इतना ईजिली बुली कर रहा था डिफेंडर्स को, वो यहाँ नहीं कर पाएगा। बट अर्लिंग हालैंड ने वो सारी चीज़ें भाई गलत प्रूफ करके दिखा दी हैं। नाउ कमिंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड का कल टीम सिलेक्शन इतना कुछ ख़राब नहीं था, बट जैसे ही मैच शुरू हुआ हमें पता चला कि कितना ख़राब था। स्कॉट मैकटोमिने को आपने खिलाया, आप कैसेमीरो जैसे मैच विनर को, कैसेमीरो जैसे बड़े बिग गेम प्लेयर को बेंच पर रखे हुए थे, जो कि मेरे हिसाब से सही डिसीजन नहीं था। आपको मैकटोमिने की प्रेजेंस चाहिए थी फील्ड पे, आप मेरे हिसाब से सैंचो या रैशफोर्ड में से किसी एक प्लेयर को बेंच पर बिठा सकते थे और न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी डाल सकते थे मिडफील्ड में। क्योंकि कल अगर मैं सिटी का मिडफील्ड भी देखूं तो उन्होंने ग्रिलिश को भी एज अ मिडफील्डर ही यूज़ किया है बहुत 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 इंस्टेंसेस पे। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैंने बार बार एक ही चीज़ बोली थी कि राफेल वरान अगर इंजर्ड हो जाता है तो फिर हमारा क्या होगा। अब राफेल वरान को स्प्रेन है, उसके बाद अब एंकल की स्प्रेन ये कितने दिन तक चलेगी, कितने गेम मिस करेंगे राफेल वरान, वो हमें पता नहीं। अब हमारे पास बेंच पर बैठे हुए हैं हैरी मैग्वायर जो कि अनफिट हैं, और आपके लिंडलॉफ जो कि कल गेम में खेले। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड ने सेकेंड हाफ में आकर परफॉर्मेंस पुटअप की। आई थिंक मैन सिटी थोड़ा सा रिलैक्स हो गई क्योंकि उनको पता था 4 गोल की लीड है, कितना भी खराब खेलेंगे तो यार ये 5 तो नहीं मारने वाले। और जो भी तीनों गोल निकल कर आए हैं, एक पेनल्टी पे आया है, वेल वन पेनल्टी बाय मार्शियल,
एक जो दूसरा गोल आया वो भी अगर मैं बात करूं तो फ्रेड की इंटेलिजेंस की वजह से ही आया, वरना हम कुछ खासा क्रिएट कर नहीं रहे थे फाइनल थर्ड में। और पहला गोल तो भाई इट वाज ऑल इंडिविजुअल ब्रिलियंस फ्रॉम एंटनी, प्योर गोल। लेकिन वो बिल्डअप जो आप चाहते हो आपके गोल्स में, जैसे आप सिडनी का एक एक गोल देखो, हर एक गोल में बिल्डअप था, लेकिन उस हर एक गोल में हमारी मिस्टेक्स भी थी। आप पहला गोल उठाकर देखो जो फोर्डन ने स्कोर किया, हमने पोजीशन लूज किया, हम वहां से एक्सपोज हो गए पूरी तरीके से। फिर अगर मैं तीसरा गोल की बात करूं, वहां भी हमने पोजीशन लूज किया, सेम चीज हुई। सेकेंड गोल पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सी टैक्टिक्स थी कि एरिक्सन इज गोइंग टू मार्क अर्लिंग हालैंड। अब बहुत सारे आप लोग कहोगे कि वरान उस टाइम पे इंजर्ड था इसलिए वो बाहर गया हुआ था तो इसलिए एरिक्सन मार्क कर रहा था। नहीं भाई, एरिक्सन उससे पहले भी मार्क कर रहा था, और यही चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि वाई एरिक्सन इज मार्किंग अर्लिंग हालैंड। अ प्लेयर लाइक अर्लिंग हालैंड जो कि इतना सुपीरियर है अपने एरियल डुअल्स में, उसके सामने आप एरिक्सन को खड़ा कर रहे हो, नॉट इवन मैकटोमिने, आप एरिक्सन को खड़ा कर रहे हो, तो दैट वाज बिजार टू सी। एक चीज़ जो मुझे कल के गेम में रॉय कीन जो पोस्ट मैच में बोला है कि रोनाल्डो को डिसरिस्पेक्ट कर रही है यूनाइटेड, टेन हैग इज डिसरिस्पेक्टिंग रोनाल्डो। मुझे बस इतना सा समझना है कि अगर मैं रोनाल्डो को कल के गेम में खिला भी देता तो क्या रिजल्ट चेंज हो जाता, और क्या ऐसा नहीं होता कि रोनाल्डो को और ज़्यादा बैशिंग मिलती है, मीडिया हाउसेज रोनाल्डो को बैच कर होते। अभी जो ये रोनाल्डो को एज अ क्या कह सकते हैं मसीहा पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि अरे भाई वो आपका प्लेयर इतने लास्ट ईयर इतने गोल स्कोर कर चुका है, आप उसी को यूज़ नहीं कर रहे हो, ये फेक प्रोमिस किए एरिक टेन हैग ने। सेम न्यूज़ मीडिया हाउसेज अभी रन कर रहे होते ये न्यूज़ के रोनाल्डो इवन आफ्टर परफॉर्मिंग सो पुअरली इन द नेशंस लीग इज गेटिंग chances ahead of Marcus Rashford and Anthony Martial, and look, United have lost the game against Man City with a scoreline of 6-3 और 6-1 6-2 जो भी होता, तो तब वहां पे रोनाल्डो को एज अ विलन पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाती। तो भाई मीडिया हाउसेस का यही काम है, एंड रॉय कीन जो बातें कर रहे हैं कि देयर वर 4-5 ऑफर्स ऑन द टेबल बट द क्लब रिजेक्टेड ऑल ऑफ देम। ना द सेम रॉय कीन अगर हम रोनाल्डो को चेल्सी चला जाने देते तो ही वुड हैव smashed us on the public platform कि now this is the ambition of our club कि जहां ग्लेजर्स रोनाल्डो जैसे प्लेयर्स को एज अ फ्री पास देकर और अपने राइवल क्लब में जो कि टॉप 4 के लिए आपके साथ compete करने वाला है उसमें भेज रहे हो। तो आप रॉय कीन के स्टेटमेंट्स को इतना ज़्यादा मैग्नीफाई करके मॉनिटर मत करो, उसका कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज उनका वही काम है। वो एक्स प्लेयर हैं, वो लेजेंड है क्लब के, लेकिन एट द सेम टाइम दे आर वर्किंग फॉर मीडिया हाउसेस, तो उनका वो काम है मिर्च मसाला डालकर चीज़ें प्रेजेंट करने का। लेकिन बात करनी पड़ेगी यहाँ पर भाई डेविड डिया की परफॉर्मेंस की भी। थोड़ा सा मुझे वही एक बार फिर वापस से दिखी चीज़ कि डेविड डिया आप देख रहे हो एवरी टाइम ही हैज़ द बॉल वो क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, एरियल डुअल्स आप हार रहे हो, ग्राउंड डुअल्स भी आप जीत नहीं पा रहे हो, तो वहाँ पर आपने और ज़्यादा प्रेशर पुटअप कर दिया। ऑल्सो कल हमारी पासिंग भाई मैकटोमिने, रैशफोर्ड, सेंचो, आई थिंक सेंचो का कल का गेम सब अब उसके अभी तक के यूनाइटेड करियर में सबसे खराब गेम था। मैंने सेंचो को इतना खराब खेलते नहीं देखा। बार बार आप टक इन कर रहे हो, आपको जबकि उनको ओपन करना है तो आपको स्ट्रेच करनी पड़ेगी उनकी बैकलाइन, और आप बार बार टक इन कर रहे हो, बैकलाइन के अंदर ही आ रहे हो। आप चाह रहे हो कि भाई आप शैडो रन्स निकालो, आप चाह रहे हो कि आप इन बिहाइंड रन्स निकालो, बट उन इन बिहाइंड रन्स निकालने के लिए आपको इन्वॉल्व तो होना पड़ेगा ना गेम में, आपको अपॉर्चुनिटी तो देनी पड़ेगी ना आपके बाकी प्लेयर्स को वो काम करने की। मैंने कल के प्रीव्यू में भी यही चीज़ बोली थी कि सिटी से बढ़िया टीम बिटवीन द लाइंस खेलने में पूरी प्रीमियर लीग में कोई भी नहीं है, एंड सिटी ने कल वापस से वो चीज़ प्रूव कर दी कि वाई दे आर सो गुड एंड वाई दे आर सो रूथलेस। आपने एक एक गलती पर देखा कि सिटी ने कैपिटलाइज किया, और हमारी हर एक गलती पर उनका एक एक शॉट ऑन टारगेट था। आप डिफरेंस देख सकते हो पूरे मैच में हमारे स्टैट्स में और उनके स्टैट्स में, चाहे वो नंबर ऑफ पासेज हों, चाहे वो नंबर ऑफ शॉट्स हों, चाहे वो फाइनल थर्ड में डिलीवरीज हों, चाहे वो एक्यूरेट पासेज हों, हर एक चीज़ सिटी ने डोमिनेट की है। एंड ये चीज़ पता है क्यों होती है, क्यों हमेशा सिटी के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि भाई दे हैव अ प्लान, एंड यहाँ पर एरिक टेन हैग को उसकी तरह की साइनिंग्स आपको देनी पड़ेंगी। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई सिटी के अगेंस्ट इस विक्ट्री के बाद हम बाकी मैचेस जीतेंगे, ठीक है ना, और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी सेंटर बैक की, किसी राइट बैक की। कल डिएगो डेलो को स्ट्रगल करते हमने देखा। एक तो पहली बात यह है कि जब आपकी टीम को तीसरे मिनट में एक येलो कार्ड मिल जाएगा
तो आप ऑब्वियस सी बात है अंडर प्रेशर आ जाओगे। और कहीं ना कहीं फिर उसके बाद जितनी भी देर डिएगो डेलो पिच के ऊपर रहे हैं वो इसी कॉशियस माइंड में रहे कि भाई मुझे सेकंड येलो ना मिल जाए। मैं चैलेंजेस के लिए जा तो रहा हूँ बट आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज अगर मुझे रेड कार्ड मिल गया यहाँ पे तो टीम ऑलरेडी 10 मैन डाउन हो जाएगी और हम 4-0 डाउन थे फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में जो चेंजेस हुए उसने थोड़ा सा हमें एक स्टेबिलिटी दी। कैसेमीरो के आने के बाद से हमने थोड़े से टेक्टिकल फाउल्स करने शुरू किए जो कि आप मैकटोमने के एंड पर नहीं देख रहे थे। ऑब्वियसली मार्शल आया तो होल्ड अप प्ले आपका थोड़ा बेटर हो गया। मार्शल आई थिंक अभी तक जितने भी प्री सीजन गेम मैंने देखे हैं और कल का जो गेम मैंने देखा या फिर लिवरपूल वाला गेम भी, मार्शल इज़ अ परफेक्ट टेन हैग सिस्टम प्लेयर, लेकिन मार्शल का फिटनेस लेवल जो है वो हमेशा क्वेश्चन मार्क के दायरे में खड़ा रहेगा। बिकॉज कितने भी मैचेस आप मार्शल को खिला लो बट कितने मैचेस वो मिस कर देगा अगले वो आपको भी नहीं पता। अब यहाँ पर 2 महीने के बाद कल मार्शल को हमने खेलते देखा है, ठीक है ना। तो आप अब ये मान के चलो कि विंटर विंडो में जाते में अगर रोनाल्डो विंटर विंडो में जाता है क्लब छोड़ के, ठीक है ना, जो कि मुझे लग नहीं रहा कि वो जाएगा, तो आपके पास ऑप्शंस क्या है नंबर 9 के तौर पर। एंड बहुत सारे लोग कल भी यही चीज़ बोल रहे थे कि रोनाल्डो को स्टार्ट देना चाहिए था। सोचो अगर रोनाल्डो को स्टार्ट मिल जाता और यूनाइटेड ऐसे ही हारती तो कितनी कितनी बैशिंग मिलती रोनाल्डो को। दूसरी चीज़, रोनाल्डो को नहीं लेकर आने का जो फैसला टेन हैग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है ना, वो मेरे हिसाब से सही है। अ प्लेयर लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो इफ ही इज कमिंग व्हेन द टीम इज 4-0 डाउन, आई थिंक दैट इज द अटर डिसरिस्पेक्ट यू कैन गिव टू अ प्लेयर लाइक रोनाल्डो। उस मैच में रोनाल्डो के लिए बचा क्या था? इट वॉज नॉट 2-0, इट वॉज नॉट 3-1, इट वॉज 4-0। वहां से कम बैक करने का कोई चांस ही नहीं था एंड वी वर नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग। वो भी एक पॉइंट है कि रोनाल्डो एक ऐसा प्लेयर है जिसको सप्लाई चाहिए। रोनाल्डो इज नॉट समवन अब इस एज पर जहां पर वो अपने आप गेम रन कर लेगा, उसको भी सप्लाई चाहिए और हम सप्लाई डाल ही नहीं रहते भाई बॉक्स के अंदर। तो ये कल का गेम हमारे लिए एक आई ओपनर था एंड दिस वॉज अ रियलिटी चेक फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर दोज फैंस जो कि आर्सेनल और लिवरपूल वाले गेम के बाद उड़ने लगे थे। मैं बार बार हर एक वीडियो में मैंने यही बोला है दैट वी आर नॉट गोइंग टू विन दिस गेम बिकॉज सिटी आर माइल्स अहेड ऑफ अस, ठीक है ना, चाहे वो क्वालिटी वाइज हो, चाहे वो परफेक्शन वाइज हो, कंसिस्टेंसी वाइज हो, हर एक चीज़ में। एंड वी शुड नॉट ब्लेम टेन हैग फॉर दिस डिफीट बिकॉज ये टीम अभी तैयार नहीं है। ये सिर्फ 10वां गेम था सीजन का और आपको टाइम लगेगा भाई एक ऐसी टीम बिल्ड करने में जो कि मैन सिटी के सामने चैलेंज पुटअप कर पाए। तो उसके लिए वेट करो, थोड़ा सा पेशेंस लेवल बना के रखो। एंड कुडोस टू सिटी, कुडोस टू हालैंड, फोर्डन एंड एवरी अदर प्लेयर इन द मैन सिटी सेटअप। हालैंड इज गोइंग टू ब्रेक एवरी अदर रिकॉर्ड भाई, जिस हिसाब से वो खेल रहा है। 8 मैच में 3 हैट्रिक है, 14 गोल मार चुका है वो, 3 लगातार होम गेम्स में हैट्रिक मार दी है। आई थिंक दिस गाय इज गोइंग टू ब्रेक ईच एंड एवरी रिकॉर्ड इन द प्रीमियर लीग। जो मोहम्मद सलाह का रिकॉर्ड है 38 गेम में के 32 गोल उसने मारे थे, आई थिंक इस बार प्रीमियर लीग के रिकॉर्ड शैटर होने वाले हैं। आई वोंट बी सरप्राइज इफ ही स्कोर 40 गोल्स इन द प्रीमियर लीग और 50 गोल्स इन द प्रीमियर लीग। वो भी हो सकता है बिकॉज द वे सिटी आर प्लेइंग एंड द वे हालैंड हैज अडेप्टेड टू दिस लीग भाई, इट्स अमेजिंग। एंड ये पहचान होती है भाई बड़े प्लेयर्स की, ग्रेट प्लेयर्स की। एंड Haaland is going to be one of the biggest name in the footballing world in the upcoming years. That's for sure.